और अब मनीष कश्यप जी को भी मैं कहना चाहूँगा कि उनको भी अब विचार करना चाहिए। वैसे पार्टी में रह करके क्या फ़ायदा जहाँ पे आप खुद ही सेफ नहीं है। जब पार्टी को ज्वाइन कर लिया और उसके बाद इनका ग्राफ गिरा, यानी कि सीधा सीधा नुकसान मनीष कश्यप का हुआ। और उस नुकसान के बावजूद भी ये नहीं रुके, इनके अपने लोग इनसे दूरी बना लिए, लेकिन उन्होंने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। वही अगर मनीष कश्यप की जगह कोई दूसरा नेता के साथ अगर ऐसी घटना हुई रहती तो आज सारे विधायक, सारे मंत्री, सब लोग लाइन बाय लाइन जाकर के उनकी बात की रहते, उनसे मिलते जुलते। जरूर कुछ ना कुछ राज है जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पत्रकारों के साथ अगर हमला होगा तो पत्रकार को खड़ा होना चाहिए और सबको एकजुट। अब इसमें आप जाति विशेष और ये अलग अलग खोजेंगे तो ये आप कहीं ना कहीं अपनी यूनिटी को अलग कर रहे हैं। तो पत्रकारों से भी कहना है कि जिस तरीके से डॉक्टर यूनाइट हैं उसी तरीके से आप भी यूनाइट होइए और इस मुद्दे पे अपनी प्रखरता से अपनी आवाज़ उठाइए। अन्यथा आज मनीष कश्यप के ऊपर हुआ है, कल किसी दूसरे पत्रकार के ऊपर होगा। इससे साफ साफ पता चलता है कि जो सरकारी जो व्यवस्था है अस्पतालों की, वो पूरी तरह से ध्वस्त है। और अगर डॉक्टर जिसे हम भगवान के रूप में मानते हैं, ऐसा हमारा लगता है कि भाई वो हमारे लिए भगवान है, और वैसे डॉक्टर अगर इस तरीके की अगर हरकत करते हैं, अगर वो लोगों को मारते हैं, अगर मनीष कश्यप जैसे इंसान को मार रहे हैं जिनका इतना बड़ा फॉलोअर बेस है, इतनी पॉपुलैरिटी है, तो एक आम इंसान जब जाता होगा हॉस्पिटल में तो उसके साथ कैसा व्यवहार होता होगा। देखिए, पटना का सबसे बड़ा अस्पताल जहां इलाज के नाम पर इंतजार और सिस्टम के नाम पर लाचारी, और अगर सवाल पूछो तो बन जाता है गुनाह। नमस्कार, मैं लो और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक। देखिए, हम बात कर रहे हैं मनीष कश्यप के बारे में। मनीष कश्यप और पीएमसीएच का मामला पूरे बिहार का मामला नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। और अभी हम उस हॉस्पिटल में मौजूद हैं जहां पर मनीष कश्यप जी भर्ती हैं और उनके चाहने वाले और शुभचिंतक लगातार उनसे मिलने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में एक भैया पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे मनीष कश्यप जी से यहां पर मिलने के लिए आप पहुंचे हुए हैं? देखिए, जो घटना हुई है वो बहुत निंदनीय है, और जिस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ है, या अगर ये बात सही है जिस तरीके से अब हॉस्पिटल में एडमिट है तो निश्चित तौर पे उनके साथ घटना हुई है। इससे साफ साफ पता चलता है कि जो सरकारी जो व्यवस्था है अस्पतालों की, वो पूरी तरह से ध्वस्त है। और अगर डॉक्टर जिसे हम भगवान के रूप में मानते हैं, ऐसा हमारा लगता है कि भाई वो हमारे लिए भगवान है, और वैसे डॉक्टर अगर इस तरीके की अगर हरकत करते हैं, अगर वो लोगों को मारते हैं, अगर मनीष कश्यप जैसे इंसान को मार रहे हैं जिनका इतना बड़ा फॉलोअर बेस है, इतनी पॉपुलैरिटी है, तो एक आम इंसान जब जाता होगा हॉस्पिटल में तो उसके साथ कैसा व्यवहार होता होगा, ये किसी से छिपा हो नहीं। अब इस बात से ये साबित हो गया। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मनीष कश्यप को वहाँ जानबूझकर निशाना बनाया गया। क्या लगता है, कितनी सत्यता हो सकती है इस बात में? जानबूझकर निशाना, अब क्योंकि हो सकता है, क्योंकि इनका जो शुरू से अपना जो एक तरीका रहा है, प्रखर रहे हैं, हर बात को जहाँ पे भी कमी दिखती है वो वहाँ पे आवाज़ उठाते हैं, और वो आवाज़ जनता के लिए होती है, निश्चित तौर पे गरीब लोगों के लिए। और जिस पैरवी के लिए जहाँ पे शायद गए थे, वो भी कोई व्यक्ति था जो गरीब था, उसकी मदद के लिए ही गए थे। तो उसके बावजूद अगर इनके ऊपर इस तरह के हमला किए गए हैं, ये निश्चित तौर पे बहुत ही शोचनीय विषय है, और बिहार की जनता को भी इस पर विचार करना चाहिए। अच्छा, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मनीष कश्यप पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाने जाते हैं, उनके साथ इस तरीके का घटना, तो आम आदमी के साथ किस तरीके का बर्ताव किया जाता होगा पीएमसीएच में? आपका क्या सुझाव है वहाँ की सिस्टम पर? देखिए, ये तो पहले भी मैंने कहा अभी कि जब ऐसे इंसान के साथ इस तरह की घटना हो रही है तो आम इंसान के साथ क्या होता होगा। रही बात इसके, एक और घटना याद करेंगे अगर हम पत्रकार की ही बात करें, जो जनता जंक्शन के एक प्रशांत राय हुआ करते हैं, उनको उसी हॉस्पिटल में दौरा के मारा गया था। तो वो उन्होंने साफ वीडियो भी बनाया, बताया भी था कि किस तरीके से यहाँ गुंडागर्दी चल रही है, किस तरीके से यहाँ के डॉक्टर और यहाँ की जो खास करके सिक्योरिटी गार्ड हैं वो एक तरह से उनके लिए रक्षक बन करके डॉक्टरों के लिए, और जो थोड़ा सा सवाल करता है उसके साथ उस तरह की अभद्रता जो है वो करते हैं और उनको मारने पीटने का आरोप करते हैं। तो बड़ा सवाल ये भी है कि जिम्मेदार लोग अभी तक मौन क्यों हैं? क्या लग रहा है आपको, क्या कारण? देखिए, ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। अगर मनीष कश्यप जो कि एक पार्टी के नेता भी हैं, और उसके बावजूद भी बड़े जिम्मेदार लोग, उस पार्टी के भी जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, तो इससे पता चलता है कि अंदर की जो कमियां हैं उसको छिपाने की कोशिश की जा रही है। और अब मनीष कश्यप जी को भी मैं कहना चाहूँगा कि उनको भी अब विचार करना चाहिए। वैसे पार्टी में रह करके क्या फ़ायदा जहाँ पर आप खुद ही सेफ नहीं है, जहाँ पर आप मतलब शारीरिक रूप से भी सेफ नहीं है। चलिए, एक विचारधारा की लड़ाई होती है या विचारों से कोई हमला करता है, यहाँ तो शारीरिक रूप से आपके ऊपर हमला किया जा रहा है। ये बहुत ही शोचनीय है और इनको भी एक बार विचार करना चाहिए, इसलिए क्योंकि जिस पार्टी के लिए इन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जो इनका एक ग्राफ था, एक समय बहुत तेज़ी से जेल से आने के बाद ग्राफ बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ था, उस ग्राफ की चिंता किए बगैर इन्होंने उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया और उसके बाद इनका ग्राफ गिरा, यानी कि सीधा सीधा नुकसान मनीष कश्यप का हुआ। और उस नुकसान के बावजूद भी ये नहीं रुके, इनके अपने लोग इनसे दूरी बना लिए, लेकिन उन्होंने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। उसके बावजूद भी कई लोगों ने इनका विरोध किया, फिर भी ये पार्टी का साथ नहीं छोड़े, और आज जब इनके साथ ऐसा हुआ है तो फिर पार्टी इनका साथ छोड़ रहा है, तो ये भी सोचें। तो सीधा सीधा मनीष कश्यप जी को भी इस पे सोचना चाहिए, विचार। क्या लग रहा है, डर लग रहा है पार्टियों को सामने आने में, या फिर मिलीभगत है? अब ये तो अब अंदर की बात है कि क्या लग रहा है, लेकिन अगर नहीं आ रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह है जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है। ये साफ साफ संदेश है इसका मतलब, क्योंकि अगर गलत हुआ है तो आप अगर देखिए,
सरकार है, तो सरकार अगर काम कर रही है तो सरकार जनता के हित में काम कर रही है। अच्छा, जनता से सरकार है तो सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के आपका एक नेता गया है, वही अगर मनीष कश्यप की जगह कोई दूसरा नेता के साथ अगर ऐसी घटना हुई रहती तो आज सारे विधायक, सारे मंत्री, सब लोग लाइन बाय लाइन जाकर के उनकी बात की रहते, उनसे मिलते जुलते। लेकिन आज इतना बड़ा घटना एक व्यक्ति के साथ हो रहा है जो उसी पार्टी का नेता है, जो कि प्रधानमंत्री तक से मिल चुके हैं, बहुत सारे सांसद हैं जिनसे जो बहुत करीबी रिश्ते हैं, उसके बावजूद भी उनके साथ ऐसी घटना हो रही है और उस पर कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये बहुत सोचनीय और ज़रूर कुछ ना कुछ राज है जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप के साथ इस तरीके का घटना हुआ है, यूट्यूबर समाज और पत्रकार समाज क्या कुछ अगला कदम उठा सकता है? देखिए, हम लोग भी उसी उद्देश्य से आए हैं, हम लोग भी क्योंकि इसी फील्ड में काम करते हैं, आपके story.com नाम के हम पॉडकास्ट चलाते हैं, तो हमने जब इस बात को जाना तो मुझे भी दुख हुआ और हम इस नाते आए क्योंकि पत्रकारों के साथ अगर हमला होगा तो पत्रकार को खड़ा होना चाहिए और सबको एकजुट। अब इसमें आप जाति विशेष और ये अलग अलग खोजेंगे तो ये आप कहीं ना कहीं अपनी यूनिटी को अलग कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप सभी को अब इकट्ठा होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर किसी एक पत्रकार के ऊपर हमला हो रहा है, चाहे वो मनीष कश्यप है चाहे कोई हो, सभी को एकत्रित। जिस तरह से आज डॉक्टर वहाँ पे वो इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिए, क्योंकि उनको इस बात का हमको घमंड है कि हमारे पास डॉक्टरों की यूनिटी है, अगर कुछ हमारे ऊपर कोई क्लेम करता है तो फिर हम लोग मिल करके लड़ेंगे। तो उसी तरीके से पत्रकारों को भी आगे आना चाहिए, मिलजुल करके एक यूनिटी के साथ मिलकर इस पर आवाज़ उठाना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में सिर्फ कोई पत्रकार नहीं जाता है, आम इंसान भी जाता है। इस बिहार वैसे ही बहुत गरीब राज्य है और गरीब लोग जो जहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पाते हैं, तभी वो अपनी दुर्दशा को किसी तरीके से छिपाने के लिए, अपनी गरीबी को छिपाने के लिए, अपनी मजबूरी में वहाँ पे जाकर के इलाज कराते हैं और उनके साथ उस तरीके का व्यवहार होता है। तो पत्रकारों से भी कहना है कि जिस तरीके से डॉक्टर यूनाइट हैं उसी तरीके से आप भी यूनाइट होइए और इस मुद्दे पे अपनी प्रखरता से अपनी आवाज़ उठाइए। अन्यथा आज मनीष कश्यप के ऊपर हुआ है, कल किसी दूसरे पत्रकार के ऊपर होगा, परसों किसी आम जनता के ऊपर होगा, किसी गरीब के ऊपर, जो पहले से भी होता रहा और इससे ज़्यादा बढ़ के होगा। एक अंतिम सवाल मेरा आपसे होगा, अभी क्या कुछ स्थिति है स्वास्थ्य की मनीष कश्यप की? अभी क्योंकि जस्ट हम लोग अभी आए हैं, मिलने जा रहे हैं, जो हम लोग को सूचना मिली है उसमें ये पता चला है कि अब बेहतर मतलब उनका हालत है पहले से, रिपोर्ट आ गए हैं, सभी रिपोर्ट सही हैं, शायद कुछ ही घंटों में उनकी जो अभी छुट्टी होने वाली है। तो ये एक अच्छी खबर है और हम ये नहीं कहते हैं कि मनीष कश्यप जी के हर विचारों से सहमत हैं, हो सकता है कुछ विचार से हमारे मतभेद होंगे, लेकिन फिर बात जब अपने यूनिटी की बात आ जाती है ना, तो वहाँ पर हम उनके साथ खड़े हैं, निश्चित तौर पर खड़े हैं। तो देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के बाहर है और मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप के तमाम समर्थक, चाहने वाले और शुभचिंतकों का लगातार यहां पर आवागमन जारी है और लगातार वो उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। फिलहाल सच टॉक्स के लिए लव कुमार की रिपोर्ट। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।